स्टडी जॉब दैट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम समान विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आज हम एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, अन्य प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन और आंसर लाते हैं। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। जो भी नए यूजर्स है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन जरूर प्रेस करिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कर दें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने किए थे। इस प्रश्न का राइट आंसर है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? तो एंटीसेप्टिक सूत्रपात किसने किया था? तो जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तब वही के अध्यक्ष थे होमो जहांगीर भाभा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ई बराबर एमसी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? ई बराबर एमसी स्क्वायर का प्रतिपादन किया थे अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। तो सापेक्षिकता का सिद्धांत दिए थे वो आइंस्टीन ने दिए थे। किसने दिए थे? आइंस्टीन ने दिए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है वो है बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रशेखर बेकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो मिला था 1930 ईस्वी में, याद रखना। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु के नाभिक की खोज किए थे रदरफोर्ड ने किए थे। किसने? रदरफोर्ड ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है क्या? चंद्रशेखर सीमा, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तब किए थे जगदीश चंद्र बोस ने किए थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है जगदीश चंद्र बोस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो किसकी अनुपम कृति है हिंदी साइंस की? तो है मेघनाथ साहा की। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस के अनुपम कृति है कौन है? तो मेघनाथ साहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज किए थे एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की थी। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो किसने बताया था? बताए थे आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने बताया था कि सूर्य अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो किए थे जेम्स चैडविक ने। याद रखना। इस प्रश्न का राइट आंसर है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए जेम्स चैडविक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे जॉन डाल्टन ने। किसने किया था? जॉन डाल्टन। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जॉन डाल्टन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है? तो किनकी रचना है ये? चार्ल्स डार्विन की। इस प्रश्न का राइट आंसर है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 28 फरवरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी?
हाइड्रोजन के तत्व की खोज किसने की थी? तो हेनरी क्विंडिस ने किए थे। हाइड्रोजन तत्व की खोज किसने? हेनरी क्विंडिस। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज किए थे विलियम हार्वे ने। इस प्रश्न का राइट आंसर है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर है। याद रखना, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज किए थे किसने किए थे? तो वो किए थे WC रोंटगन। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इज राइट आंसर है। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो WC रोंटगन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था गति के नियम को? तो किए थे गैलीलियो ने। जो गति के जड़त्व के नियम को प्रतिपादित किए थे कौन? गैलीलियो। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गति के नियम किसने दिया था? तो गति के नियम दिए थे वो है गति के नियम दिए थे न्यूटन ने गति के नियम दिए। इस प्रश्न का राइट आंसर है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का बैट्समैन किन्हें कहा जाता है? तो किन्हें कहा जाता है भारत का बैट्समैन? तो बोला जाता है डॉक्टर सलीम अली को भारत का बैट्समैन के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की है? ऑप्शन ए कौन सा? इसका राइट आंसर बता दो। इस प्रश्न का राइट आंसर अरविंद खुराना। ऑप्शन नंबर डी सही है। अनुवांशिक खोज किए थे डॉक्टर अरविंद खुराना, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो टेलीस्कोप का निर्माण किए थे गैलीलियो ने टेलीस्कोप की निर्माण किया था। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज किए थे विलियम हार्वे ने किए थे। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिए थे डार्विन ने दिए थे, चार्ल्स डार्विन ने। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर, चार्ल्स डार्विन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तुलासने ने। लाइकेन की खोज किसने की थी? तो की थे तुलासने ने, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने किया था, लगाया था? तो ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर, ल्यूवन हावेग ने किया था। ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम किए थे रॉबर्ट हुक ने किए थे। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज किए थे बैटिंग एंड बेस्ट। ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है, बैटिंग एंड बेस्ट ने किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थे? न्यूट्रॉन की खोज किए थे जेम्स चैडविक ने किए थे। जेम्स चैडविक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज रेबीज के टीके की खोज की थी लुईस पास्चर ने। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसने के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो किसके द्वारा प्रतिपादित? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज की थी सीले और पिस्टल ने। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक हैं न्यूटन है। इस प्रश्न का राइट आंसर है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है तिरुवनंतपुरम में है। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तो है तिरुवनंतपुरम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमेस्टिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेलुलर मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? वह है हैदराबाद में स्थित है। सेलुलर मोलिकुलर कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोसिस अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता किससे कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिका का अध्ययन कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था सलाइड एव स्वान ने किए थे। किसने किया था? सलाइड और स्वान ने। इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवालों का अध्ययन कहलाता है, सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कहलाता है फाइकोलॉजी। इस पर इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए फाइकोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है पुणे में स्थित है। कहाँ स्थित है? पुणे में। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो मलेरिया जो रिसर्च सेंटर स्थित है वो दिल्ली में है। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी दिल्ली सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। तो अंगूरों का उत्पादन संबंधित है बीटी का जल से, याद रखना। अंगूरों का उत्पादन है बीटी का जल से। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, नेत्र रोग का जो चिकित्सक है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इज्जत नगर में। कहाँ स्थित है? इज्जत नगर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो किसके अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों के विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान स्थित है गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। इस पर इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान स्थित है करनाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? करनाल में। इस पर इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायरस का अध्ययन कहलाता है, तो वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। इस पर इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वायरोलॉजी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट। नेशनल नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है कहाँ है? तो है गुड़गांव में। इस पर इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
जीवों में पाए जाने वाले रोग का अध्ययन कहलाता है। तो जीवों में पाए जाने वाले रोग का अध्ययन कहलाता है क्या है? पैथोलॉजी। पैथोलॉजी इसका राइट आंसर होगा, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। जो कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? इंटोमोलॉजी कहलाती है, इंटोमोलॉजी। इस पर इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लैमार्क और ट्रिवेरेंस ने किए थे, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता? तो चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का। ऑप्शन नंबर हिप्पोक्रेट्स को बोला जाता है, ये गलत है, हिप्पोक्रेट्स को बोलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, हिप्पोक्रेट्स चिकित्सा शास्त्र का जनक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो ट्यूबरकुलोसिस अवस्थित है और चेन्नई में स्थित है। कहाँ स्थित है? चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैट कहाँ स्थित है? तो कैट कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मधुमक्खी पालन संबंधित है। तो मधुमक्खी पालन संबंधित है किससे? एपीकल्चर से। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। सिस्मोलॉजी भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, लिनियस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वो बोला जाता है लिनियस को। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, लिनियस को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जंतु विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो ट्रेडमिल टेस्ट संबंधित है गुर्दा से। गुर्दा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो है किसका वैज्ञानिक नाम है? मनुष्य का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, मनुष्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। तो स्वप्न का अध्ययन क्या कहलाता है? और न्यूरोलॉजी। और न्यूरोलॉजी स्वप्न का अध्ययन कहलाता है, याद रखना। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? जो मानव विकास का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी एंथ्रोपोलॉजी, मानव विकास का अध्ययन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑस्टियोलॉजी है किसका अध्ययन है? अस्थियों का है। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चावल जो अनुसंधान
स्थित है कटक में। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कीटों का अध्ययन कहलाता है, तो कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन बम किस अपक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम किस अपक्रिया अच्छी है? तो है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमाणु बम किस अपक्रिया पर आधारित है? तो किस अपक्रिया पर आधारित है? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, याद रखना। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय विखंडन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रडार के आविष्कारक कौन है? तो रडार के आविष्कारक है अल्बर्ट टेलर। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉनों की खोज किए थे पॉली ने। पॉली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवर्त के नियमों की खोज किसने की है? तो आवर्त के नियमों की खोज किसने किए थे? तो किए थे मेडलिफ ने। मेडलिफ इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो बनाया गया था एनार्को फर्मी के निर्देशन में। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो बनाया गया था 1952 ईस्वी में। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी 1952 ईस्वी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो धन आवेश युक्त है। धन आवेश युक्त है। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? ऋण आवेश युक्त कण है, याद रखना। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? न्यूट्रॉन है आवेशहीन, जिसमें कोई हीन नहीं है, वैसहीन है। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमाणु बम कब बनाया गया था? तब परमाणु बम जो बनाया गया था 1945 में। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए 1945 में परमाणु बम पहला बार बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे जे थॉमसन ने किए थे। किसने किए थे? जे थॉमसन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज किए थे रदरफोर्ड ने। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किए थे रदरफोर्ड ने, याद रखना। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोलियो के टीके का खोज किसने किया था? तो पोलियो के टीके की खोज किए थे ऑप्शन नंबर बी जॉन सिल्क, राइट आंसर है। पोलियो के टीके की खोज जॉन साल्क ने किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो डायनामाइट के आविष्कारक हैं अल्फ्रेड नोबेल। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड नोबेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज किए थे एंडरसन ने। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी एंडरसन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है? तो ये है गामा किरणें की। गामा किरणें की वेधन क्षमता सबसे अधिक है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किए थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोलर सिस्टम को किसने खोजा? सोलर सिस्टम की खोज किए थे कोपरनिकस ने। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर है न्यूट्रॉन। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत दिए थे मैक्स प्लांक ने दिए थे। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो में कुछ कमी रह गया तो आप कमेंट में बताएं, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो में उस कमी को पूरा कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड बाय, थैंक्स।